ध्यान दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन की समस्या लेकर मल्लिकार्जुन जाते हैं। बोले क्या समस्या लेकर? अच्छा, अधिकतर समस्या ये होती है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, राइट नहीं हो रहा। अगर आप ये चाहते हो कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में सब कुछ राइट हो, तो शिव कथा कहती है कि आप जब कभी मल्लिकार्जुन जाओ, आप जब कभी सोमनाथ जाओ, महाकालेश्वर जाओ, या इतना दूर नहीं जा पा रहे तो आपके समीप जो भी शिवालय हो, उस शिवालय में जब जाओ ना, अगर जीवन में सब कुछ ये चाहते हो कि राइट हो, सही हो, तो जब भी आप किसी शिवालय जाओ, उस समय शिवालय की चौखट को अपने राइट पैर से क्रॉस करो। शिवालय की चौखट को अपने राइट पैर से क्रॉस करो। जब शिवालय जाओ तो उस समय जो नंदी जी होते हैं, शिवालय के बाहर जो नंदी जी होते, वो नंदी जी भी आपके राइट साइड हो। जब आप नंदी जी को राइट साइड रखोगे, नंदी जी बाबा को बोलेंगे, देखो मेरा भक्त आया है, सीधे तरफ से आया है, राइट साइड से आया है, डेली आता है, आपको इसका जीवन का हर कार्य राइट करना ही होगा। और जब राइट पैर से आप अंदर जाओगे तो जीवन के हर कार्य राइट मेरे बाबा भोले स्वयं कर देंगे। ध्यान देना, रूठे हुए कार्तिकेय जी को बाबा भोले और मां पार्वती स्वयं मनाने आए। मैं अपनी कथा में प्रायः कहती हूं, विशेष तौर पे जहां बालक संख्या में ज्यादा होते, बच्चे जहां ज्यादा होते, हमारी आगरा वाली दीदी बैठी इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि दीदी से हमारी इस विषय में कुछ चर्चा हुई थी। मेरा ऐसा मानना है, ध्यान देना, घर में जो बालक होते हैं, मेरा ऐसा स्वयं का मानना है, बाकी सबके घर का, सबके जीवन का अपना अपना मत होता है। मेरा ऐसा स्वयं का मानना है कि मैया ना, जिस घर में छोटे बालक होते हैं, उस घर में मैया का अधिक प्रेम अपने बालक से होता है। उस प्रेम में मैया कई बार अपने बालकों को, बाबा कई बार अपने बालकों को प्रेम के वशीभूत होकर बिगाड़ देती है। बोले कैसे? कई जगह मैंने देखा है कि बालक दौड़ते हुए आया, मैया से 10 रुपए मांगा, सोई मैया दे देती, 50 मांगा दे देते, 100 मांगा दे देते। मैं मानती हूँ आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे कमा किसके लिए रहे? बच्चों के लिए। 100 मांगो, 200 मांगो, 50 मांगो, दो नहीं दो आपकी इच्छा। पर कई बार ना हम उस प्रेम में कुछ गड़बड़ी कर बैठते हैं। कई बार हम अपने बालकों को डांटना भूल जाते हैं। हम तो इतने बड़े हो गए, आज कथा कर रहे, व्यास मंच पे बैठे, हजारों लोग आकर ठाकुर जी की कृपा से पैर छूते, फिर भी अपने घर चले जाए ना तो आज भी हमारी माँ हमको डांटती है, आज भी मारती है। ऐसा वैसा नहीं, कभी कभार तो चप्पल ही उठाकर दे देती है। हाँ, मेरा ऐसा स्वयं का मानना है कि घर में किसी एक को तेज भी होना चाहिए, किसी एक को गरम भी, हाँ दोनों नहीं, कोई एक गरम रहे, कोई एक नरम रहे। क्यों? हाँ, मैया से 100 मांगे, मैया दे देती। सो बालक क्या करता? बालक जाता है, पहले तो चॉकलेट खरीदता है, बिस्किट खरीदता है, चिप्स कुरकुरे खरीदता है। उसके बाद बालक जाता है खेलने, बहुत सारे खेल खेलता, जिसमें एक खेल होता है, मैंने देखा है, आगरा में वो खेल होता है कि नहीं पता नहीं, आप लोगों ने वो खेल खेला है? वो गोल गोल सी होती है कांच की गोली, जैसे अंटी कंची, हाँ ऐसे ज्वाला खेले हो? हाँ ऐसा, जिसमें ऐसा जमीन में गड्ढा करते और ऐसा निशाना लगाते, क्या कहते हैं उसको? कंची, कंचा। हाँ, कंचा वाला खेल होता है, मैंने देखा है। मैया बाबा प्रेम में बालक को डांटते तो है नहीं, मैया से पैसे मांगे, मैया 100 रुपए देना, बालक लेकर चले गया मार्केट, 10-50 के कुरकुरे खाए, फिर वहीं कुछ बालक लोग कंचा खेल रहे थे, वो कंचा खेलने देखने गया खेल, कोई बालक ने उसमें कंचा के खेल में लगाए 2 रुपए, हमारे घर का बालक भी लोभ के मारे 2 रुपए लगा दिया, जीत गया।
खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। वो 2 के 10 लगाया, 10 के 20 लगाया, माँ से जितना पैसा मांगे माँ दे देती। 20 के 100 लगाया, 1-2 बार हारा भी, निराशा भी हुई, पर घर से जितना पैसा मांगे मिल जाता है, इसलिए 100 के 200 भी लगाया, 500 भी लगाया। खेल खेल में क्या सीख गया? जुआ खेलना। वहीं एक कुसंगति वाला व्यक्ति मिला, बोले भैया एक पदार्थ आता है पाउच, जिसे कहते हैं गुटखा, तमाकू, खैनी, जिसमें ऐड आता है बड़ा सुंदर सा केसर का दम। केसर का तो पता नहीं, कैंसर का जरूर है उसमें दम। हाँ, धीरे से एक कुसंगति वाला भाई मिलकर कहता, ले भैया सुपारी है, पोंछ पोंछ के दे रहा हूँ, खा ले। कुसंगति में क्या सीखा? तम्बाकू खाना। धीरे से आया, भैया सिगरेट एक बार पीकर तो देख। धीरे से प्रारंभ हुआ सिगरेट, धीरे से प्रारंभ हुआ मदिरा, धीरे से प्रारंभ हुआ मांस, धीरे से प्रारंभ हुआ पर स्त्री गमन करना, पर पुरुष गमन करना। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? घर से सुंदर संस्कार नहीं मिले। इसलिए मैं कथाओं में प्रायः कहती हूँ, अपने घर के बच्चों को कार दो ना दो आपकी इच्छा, पर संस्कार जरूर दो, जिससे उनकी जिंदगी सुधर जाए, सवर जाए, सुधर जाए। आपके घर में संस्कार जरूर होना चाहिए। घर में हाँ, एक व्यक्ति को तेज होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे पिताजी बड़े नरम थे, आज तक हाथ नहीं लगाए, और हमारी माँ हमको आज भी मार देती है। एक व्यक्ति का तेज होना, क्योंकि डर होना चाहिए ना किसी एक का, कि हमने अगर ये कार्य गलत किया तो हमारी माँ हमको डांट सकती है, मार सकती है। एक का तेज होना भी कहीं ना कहीं जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबकी अपने घर के नियम है, आपके घर के बच्चे हैं, पर हाँ, बच्चे सतमार्ग पे चले, बच्चे सत्संगी बने, बच्चे हमेशा शिव कथा सुने। अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे मार्ग पे चले, तो 5 छोटे से रूल, सूत्र अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। छोटे छोटे नियम है 5, आपके घर में प्रतिदिन होना चाहिए। पहला, कि अगर आपके घर में बेटा है, हमारे यहाँ बेटियों को कन्या स्वरूप मानते हैं, बेटियों से पैर नहीं छुआते। अगर आपके घर में बेटा है तो पहला नियम, 5 नियम घर में जरूर हो। पहला नियम, आपके घर में बेटा है तो उठने के बाद, स्नान के बाद, ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद, घर में दादा दादी, माता पिता, बहन जो भी हो, उनके पैर जरूर पढ़े। डेली रोज का नियम बनाओ, आज से नियम बनाओ। पहला नियम, घर में बेटा है, हमारे यहाँ बेटियों से पैर नहीं पढ़वाया जाता, इसलिए घर में बेटा है तो पहले ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद घर में जितने सदस्य हैं उनको प्रणाम जरूर हो। दूसरा नियम, आपके घर में प्रतिदिन रामचरितमानस या भगवत गीता का पाठ जरूर हो। घर के बालकों को बिठा लो। पहले के समय में लोगों को हमारी मानस बहुत बड़ी पढ़ी जाती है। पहले के समय में बच्चों को मानस सिखाना नहीं पड़ता था, स्वतः ही याद हो जाती थी, स्वतः ही चौपाई गाने लग जाते थे, क्योंकि दादा के पास बैठकर जो सुनते थे। दूसरा नियम, आपके घर में बच्चे मानस या भगवत गीता प्रतिदिन 5 चौपाई, 5 श्लोक ही सही जरूर पढ़े। तीसरा नियम, आपके घर का नियम हो क्या कि आपके घर के समीप जो भी देवालय है, जो भी शिवालय है, घर का बेटा निकलते समय उस देवालय में, उस शिवालय में प्रणाम जरूर करे। चौथा नियम, आपके घर के बच्चों के माथे पर शिव के नाम का, गोविंद के नाम का तिलक जरूर हो। और 5वां नियम, आपके घर के बेटे प्रतिदिन हनुमान चालीसा या जिन भी देवता पे आपकी श्रद्धा हो, आपके घर में राधा रानी का स्तोत्र, कृष्णाष्टकम या जो भी आप, जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, वो स्तोत्र आपके घर के बालक जरूर पढ़े। जरूर आधा घंटा भागवत की कथा, शिव की कथा टीवी पर सुने। जिस घर में घर के बालक इन 5 नियमों का पालन करते हैं, मैं विश्वास के साथ कहूँ, वो घर का बेटा कभी कुमार्ग पे जाएगा नहीं, हमेशा सतमार्ग पे जाएगा। जिस तरह एक केवट ने अपनी 21 पीढ़ी को तार दिया, उसी तरह आपके घर का बेटा भी आपको और आपके पूर्वजों को तार दे, ऐसा कार्य करेगा। ये छोटे छोटे से नियम। यहाँ बाबा मल्लिकार्जुन के नाम से विराजमान हुए हैं। तीसरा शिवालय
जो हमारे मध्य प्रदेश में है, जहां मेरी हृदय से बड़ी श्रद्धा है। तीसरे स्थान पे बाबा विराजमान हुए श्री महाकालेश्वर के नाम से। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। बाबा महाकालेश्वर के नाम से उज्जैन में विराजमान हुए, जहां मां शिप्रा का तट है, जहां आज भी कालों के काल महाकाल विराजमान है, जहां आज भी राज्य किसी राजा का नहीं चलता, किसी सत्ताधारी का नहीं चलता। उज्जैन में आज भी राज चलता है तो मेरे महाकाल बाबा का राज चलता है। बड़ी अद्भुत कथा और बड़ी अद्भुत कृपा है बाबा महाकाल की। ध्यान देना, बाबा महाकाल का दर्शन करना बड़ा सौभाग्यशाली होता है। कई लोग आकर कहते हैं हमारे ना वक्त खराब चल रहा है। बोले क्यों? धन नहीं बच रहा, हमारा वक्त खराब चल रहा है। बोले क्यों? बोले पहले तो बड़ी सुंदर व्यवस्था चलती थी, आजकल व्यवस्था नहीं सुंदर चल रही। बोले हमारा वक्त खराब चल रहा है। ध्यान देना, जो अपना वक्त सुधारना चाहते हैं, जो अपना समय सुधारना चाहते हैं, जो अपनी परिस्थिति सुधारना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा वे लोग बाबा महाकाल को कालों के काल कहा जाता है। जो अपना वक्त, समय, परिस्थिति, हालात, सिचुएशन, समय बदलना चाहते हैं, बाबा को कालों के काल कहा जाता है। जो अपना वक्त बदलना चाहते हैं, एक बार बाबा महाकाल के मंदिर चले जाओ। बाबा महाकाल के मंदिर नहीं जा सकते, दूर है, व्यवस्था नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, समीप जो शिवालय है उस शिवालय में चले जाओ। हाथ में एक बेल पत्ती रखो, स्मरण करो किसका? उज्जैन में निवास जिनका है वो कालों के काल महाकाल का। और जो काल को भी रोक दे, उन महाकाल का नाम लेकर जो व्यक्ति बेलपत्ती शिवलिंग पे अर्पित करता है, उसका वक्त मेरे बाबा सुधार देते हैं और सवार देते हैं। ये महाकाल की कृपा है। क्योंकि किसी ने कहा है वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात, कोई समय का दिन बड़ा तो कोई समय की रात। तो किसी ने बोल दिया भैया ऐसी बात नहीं है, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात। और राम जन्म का कृष्ण बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जो वक्त को बदल दे, जो परिस्थिति को बदल दे। कई से ऐसे फक्कड़ लोग हुए जो बाबा के पास गए, बाबा से इच्छा प्रकट करी कि बाबा मैं तेरी दिन रात सेवा करूंगा, आराधना करूंगा, पूजा करूंगा। बाबा को तो भोले कहा जाता है ना, जो हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं। कितने भोले हैं बाबा। एक बार ना एक भक्त था, शिवालय गया। बोले शिवालय किस लिए गया? कि शिवालय में चोरी करूंगा। अब कदाचित वो भगवती के या गोविंद के मंदिर जाता तो उसे चोरी करने के लिए मिल जाती क्या क्या? बागंबरी, पीतांबरी, चुनरी, मुकुट, माला, बहुत कुछ मिल जाता गोविंद के मंदिर में, भगवती के मंदिर में। पर मंदिर किसका था? बोले बाबा का। यहाँ ना चुनरी मिली, ना पीतांबरी मिली, ना माला मिला, ना मुकुट मिला। बाबा तो निराकार स्वरूप में बैठे हैं, ना चुनरी, ना माला, ना कछु, ना कछु, शिवलिंग स्वरूप में विराजमान है। आज शिवालय में कुछ और तो दिखा नहीं, बस दिखी केवल और केवल बाबा के ऊपर विराजमान एक घंटी। बोले इसे ही ले लेता हूं, बेच दूंगा, थोड़ा तो पैसा आएगा। जैसे ही उस घंटी को निकालने लगा, ज्यादा ऊपर थी, हाथ नहीं पहुंचा, क्या करूं? कोई स्टूल, कोई चेयर, कोई सीढ़ी की व्यवस्था थी नहीं।
कैसे चढ़ूं घंटी को लेने के लिए। सो वहीं बाबा भोले की उस शिवलिंग के ऊपर पैर रख के घंटी को निकालने लगा। जो ही शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर उस घंटी को निकालने लगा, उस शिवलिंग से साक्षात मेरे बाबा प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। बाबा कहने लगे, कोई शिवालय में आके दूध चढ़ाता, कोई दही चढ़ाता, कोई शर्करा चढ़ाता, कोई बेलपाती चढ़ाता, कोई अकवा चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता, तुम कैसे भक्त कि स्वयं ही मुझ पर चढ़ गए और बाबा भोले उस पर प्रसन्न हो गए। जो स्वयं बाबा के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि बाबा के पास प्रधानता है भाव की, भक्ति की, प्रेम की, समर्पण की, विश्वास की। बाबा के पास प्रधानता वस्तु की नहीं है। बाबा के पास प्रधानता ये नहीं कि आप कितना सोना लेकर आ रहे हो, भगवान के पास प्रधानता है कि आप कितना प्रेम लेकर आ रहे हो। एक बार बाबा से प्रेम कर लो, कितना प्रेम कर लो। अच्छा, आप लोग बाबा से गोविंद से कितना प्रेम करते हो? इतना 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 कितना? दीदी कितना प्रेम करते हो गोविंद से? पिता ही बाबा है, सर्वस्व बाबा है, गोविंद है। ध्यान देना, किसी ने कहा कि भगवान से प्रेम कितना करे, बोले हर कार्य की सीमा है। भाई का बहन से प्रेम की सीमा, पति का पत्नी से प्रेम की सीमा, पड़ोसी का पड़ोसी से प्रेम की सीमा, पर भक्त का भगवान से प्रेम की क्या सीमा। किसी शायर ने अपनी शायरी के माध्यम से कहा कि तेरे इश्क में, किससे? गोविंद से। किससे? बाबा से। कह दिया कि तेरे इश्क में मैंने खुद को इतना भुला दिया। गोविंद, तेरे इश्क में मैंने खुद को इतना भुला दिया कि किसी ने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैंने राधे राधे बता दिया। हर